जय हिंद। देखिए ये प्रश्नावली 2.2 का बहुपद का एक क्लास 10th का चैप्टर है। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन देखिए दो पार्ट में है। निम्न द्विघात बहुपद, देखिए ये जो बहुपद दिए गए हैं ये क्वेश्चन 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन क्या है, द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद क्या होता है, जब व्यंजक यानी जब बहुपद का सभी व्यंजक यानी अधिकतम जो घात होती है वो जब केवल 2 होती है तो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ये तीनों ही जो व्यंजक हैं, तीनों ही जो बहुपद हैं, इनकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो बहुपदों का शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम गुणनखंड के माध्यम से इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। यानी इसका हम गुणनखंड करने के बाद में हमें पता लग जाएगा कि इसके शून्यक क्या होंगे। देखिए जब आपको पता है कि जब 2 घात का बहुपद होता है तो 2 घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। 3 घात वाले बहुपदों में शून्यकों की संख्या 3 होती है। यानी जितने घातीय बहुपद होंगे उतने ही शून्यक की संख्या होती है। अब इसके बाद में क्या करना होगा, इसके बाद में हमें इसके गुणांकों के बीच में और शून्यकों के बीच में संबंध निकालना होगा। तो शून्यक निकलेगा, इसका गुणनखंड करने के बाद गुणांक क्या है, ये जो इसके वेरिएबल्स हैं इसका जो कोएफिशिएंट है उसी को हम गुणांक कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, एक्स का गुणांक क्या है, 2 है, और ये एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, एस का गुणांक 4 है, एक्स स्क्वायर का 6 है, एक्स का 7 है। तो ये हुआ इसके गुणांक। अब यहाँ पर आपको पता है कि जो बहुपद होते हैं वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। अब आपको पता है कि ए क्या है, इसका जो गुणांक होता है वही ए है। एक्स स्क्वायर आपको यहाँ मिल गया। बी क्या है, इसका जो गुणांक होता है, इसका ये गुणांक ये है क्या, बी है, और ये क्या होता है, सी है। यानी यहाँ पर ये है ए और ये बी है और ये सी है। यानी आपको ए और बी और सी इसकी पहचान आपको पता चल गई है। यहाँ पर ए का मतलब क्या हो गया, 4, बी का मतलब हुआ 4, सी का मतलब हुआ 1। यहाँ पर ए का मतलब 6, बी का मतलब -3 और सी का मतलब -7। अब इसी प्रकार से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर हमको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करना है इसको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम इसका करेंगे गुणनखंड। पहला वाला क्वेश्चन को ले रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का रूल क्या होता है कि जो पहला वाला ए को और सी का यानी दोनों का गुणा करते हैं। तो एक ए का मतलब वैल्यू कितना है, 1 है, सी की वैल्यू है 8, तो 8 एकम 8। अब 8 को हमें ऐसे इस प्रकार से डिवाइड करना है दो संख्याओं में इसको, कि उसको जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो यहाँ अगर हम करके देखें तो 4 और 2 दो संख्याएं हमको मिल रही हैं। 4 दूनी गुणा करेंगे तो 8 होगा और 4 और 2 को घटाएंगे तो 2 होगा। यानी अब हम इसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 2x, क्योंकि -4 को +2 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा। अब -4 और +2 को जब हम सॉल्व करेंगे यानी जब घटाएंगे तो ये आएगा -2, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और प्लस वाली छोटी है। जैसे -4 + 2 कितना होगा, -2 होगा। और यही हमको लेकर के यहाँ पर आना है। तो ये हो गया -4x + 2x। अब यहाँ लिखेंगे -8। अब यहाँ हम दो के टर्म्स में हम बांट लेते हैं। तो 2 टर्म्स में से यहाँ दोनों पर कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है x, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ है और इसमें भी x है। x जब यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x,
माइनस यहाँ बचा 4, क्योंकि ये वाला x बाहर आ चुका है। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 और 8 दोनों में 2 कॉमन हो सकता है। 2 से दोनों संख्याएं कट सकती हैं। 2 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस यहाँ बचेगा 4, क्योंकि 2 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों पदों में है, तो x माइनस 4 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस 2, यानी x माइनस 4 और x प्लस 2। अब हम इसका शून्य कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि px इक्वल टू होता है 0। px की वैल्यू क्या रखेंगे? x माइनस 4 जो आई है और x प्लस 2 आया है इक्वल टू 0 हुआ। अब इसको हम दोनों पार्ट में अलग अलग कर लेते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू अगर 0 हुआ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इधर x प्लस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू हो जाएगा -2, यानी x की जो शून्यांक आया है वो कितना आया? 4 और -2 आया है। अब 4 और -2 इसका शून्यांक हमको मिल चुका है। अब हमें क्या करना है? इसके शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध क्या होता है दोनों में, यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि शून्यांक और गुणांक में जो संबंध होता है वो ये होता है, देखो इसको हम रेज कर रहे हैं, आगे आपको समझने की जरूरत है। तो अगर हम इसको, यानी जो दो वैल्यू आई है, अगर होता है कि अल्फा और बीटा, यानी दो शून्य किसके हो गए? अल्फा, और एक हो गया बीटा, यानी इसको हमने अल्फा माना और इसको माना हमने बीटा। तो अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये इसका गुणांक जो होगा यानी -b/a आएगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, अल्फा और बीटा को, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो c/a आएगा। अब इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस -2 इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है? -2। अब देखिए -2 है यहाँ पर, ये है b, और इसको हम जब माइनस से करेंगे तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, अपॉन 1, यानी इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और ये हो गया प्लस में 2, तो अब इधर आया 2 इक्वल टू 2, यानी दोनों क्या है? LHS इक्वल टू RHS। इसके बाद अब इस रिलेशन को देखते हैं, मल्टीप्लाई वाले रिलेशन को। तो मल्टीप्लाई का जो रिलेशन है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा की वैल्यू थी 4 और बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू c की वैल्यू है -8 अपॉन a की वैल्यू है 1। a की वैल्यू 1 है, तो अब 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा इक्वल टू -8/1 की वैल्यू क्या होगी? -8 होगी, यानी ये भी दोनों LHS इक्वल टू RHS बराबर हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है 4s² - 4s + 1। इसमें क्या करते हैं हम? a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4 होगा। 4 को हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे तोड़ेंगे? यानी 2 और 2 के फॉर्म में करेंगे, तो 4s² - 2s -2s, अब -2 और -2s कितना हो जाएगा? -4s हो जाएगा, प्लस का हो गया 1। अब हम इसमें से दो टर्म्स को अलग करेंगे, दो को, और इसमें से कॉमन ले लेंगे। कॉमन इसमें से क्या आएगा? 2 कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 2s, इसमें 2x बाहर आ गया तो बचा कितना? 2s माइनस यहाँ बचेगा 1, क्योंकि 2s बाहर आ चुका है, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ -1 कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2s - 1, क्योंकि माइनस जब हमने बाहर लिया है तो यहाँ पर भी माइनस रखेंगे तभी यहाँ पर प्लस आएगा। अब इन दोनों में देखिए 2s - 1 2s - 1 दोनों में कॉमन है, तो 2s - 1 को हमने कॉमन ले लिया
और बचा कितना 2s माइनस 1। अब ये हो गया इसके दो गुणनखंड। अब दोनों गुणनखंड के आधार पर हम निकालेंगे क्या, इसके शून्यक। तो अब इसका शून्यक निकालने के लिए देखिए जो पी एक्स था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पी एक्स नहीं है एस है, तो पी ऑफ एस इक्वल टू 0 होगा। पी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, देखिए 2s माइनस 1 और दूसरी वैल्यू क्या है 2s माइनस 1, यानी दोनों वैल्यू सेम है, इक्वल टू 0। अब इसको हम करके देखते हैं, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ अगर, तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 होगा, और इस इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, और s इक्वल टू 1/2 होगा, यानी ये इसके दो क्या हैं, शून्यक हैं। अब इस शून्यक को हम इसके गुणांक और शून्यक के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। संबंध के लिए हमने बताया फॉर्मूला आपको कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा को ले लेते हैं, पहले इसको हम देखते हैं चेक करके, वेरीफाई करके। अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा भी है 1/2, दोनों की सेम है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 4 है। तो 4 का देखिए माइनस, ये साइन का माइनस यहाँ हो गया, और यहाँ जो माइनस में आया है वो कितना 4 आया है, माइनस बी इक्वल टू कितना है 4 है, -4 है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4 है। ये हो जाएगा कितना 4/4, यानी ये जो है कट जाएगा, तो इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। तो 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया, यानी LHS इक्वल टू RHS। अब इसको हम इसमें यानी मल्टीप्लाई करके इसका हम रिलेशन, इसका संबंध हम स्थापित करते हैं, देखते हैं क्या सत्य है कि नहीं है। अल्फा की वैल्यू फिर वही 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू सी अपॉन ए। अब देखिए सी की वैल्यू कितनी है -8, तो -8 अपॉन सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 4, 1/4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4 इक्वल टू 1/4, यानी यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS बराबर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 और इसके जो 3 क्वेश्चन और भी हैं वो आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, इसके आगे का भी क्वेश्चन हम सॉल्व करके देंगे आपको, लेकिन आपको कोशिश अपनी तरफ से करनी है, क्योंकि